चलिए विल बिगिन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए पढ़ते हम लोग। वन इति आदि लीला चक्रपात द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। वंदेनं तदुपैश्वर्यं श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य छाया तत्स्वरूपं पद्मिनापि निरूप्यते। Let me offer the thanks to Lord Sri Nityananda, the Supreme Personality of Godhead, whose opulence is wonderful and unlimited. By His will, even a fool can understand His identity. सुना आप लोगों ने? किसने सुना? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, all glories to all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. सत्य श्लोके कैला कृष्ण चैतन्य महिमा पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। I have described the glories of Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, in 6 verses. Now in 5 verses, I shall describe the glory of Lord Nityananda. Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan Tanara Advitya Deha Balarama। सुनो क्या बोला? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान कानहारादित्य देहा Shri Balarama. Translation: The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the fountainhead of all incarnation. Lord Balram is his second body. तो सर्व मतलब कि सर्व अवतारी कृष्ण का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। क्या मतलब है? फाउंटेन हेड बोला ना यहाँ पे, इसका मतलब ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द इनकारनेशन। ठीक है। बलराम जी कौन है? उनके द्वितीय। क्या बोला यहाँ पे? क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी हम बलराम जयंती आ रही तो उन्हीं के तत्व जानने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो द्वितीय देहा तानारी द्वितीय देहा श्री बलराम तो मीन ही इज द नेक्स्ट एक्सपेंशन। भगवान कृष्ण का ही तुरंत नेक्स्ट एक्सपेंशन जो है इमीडिएट, वो कौन है? बलराम जी है। ठीक है। यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं Lord Shri Krishna, the absolute personality of Godhead, is the primeval Lord, the original form of Godhead, and his first expansion is Sri Balarama. The personality of Godhead can expand himself in innumerable forms. The forms that have unlimited potency are called Swamsha, and forms that have limited potency are called Vibhinamsha. तो स्वामशा कौन है? जो भगवान के ही स्वरूप आते हैं, मतलब एक्सपेंशन, जैसे बलराम जी हैं। ठीक है। और विभिन्न अंशा जिनकी लिमिटेड पोटेंसी वो है जीवात्मा, जो जीव तत्व है जैसे हम लोग हैं। ठीक है। एक तो बलराम जी कौन है? नेक्स्ट एक्सपेंशन, इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी भगवान कृष्ण। ठीक है। एका ही स्वरूप दोने भिन्न मात्र काया
आद्य काय व्यूहा कृष्ण लीला सहाया। क्या बोला यहाँ पे? लीला सहाया। These two are one and the same identity. कौन दो? कृष्ण और बलराम. They are the one and same identity. They differ only in form. किसमें अंतर है इनका? रूप में. Lord Balram is the first bodily extension of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastime. तो दोनों एक ही रूप है, परंतु अंतर क्या है? थोड़ा ही अंतर है. ठीक है, शक्ति में अंतर नहीं है, शरीर के अंग में अंतर है. Yes, someone is saying something. ऐसा कुछ कह रहे हो आप? You saying something ऐसा? तो दोनों का रूप सेम है. ठीक है, रूप एक जैसा ही है. अंतर क्या है? थोड़ा ही अंतर है. कैसे? उनकी शक्ति में भी अंतर नहीं है, क्योंकि पावर सेम है ना. विष्णु तत्व तो सेम पावर पोटेंसी होता है. ठीक है, अंतर का है शरीर के रंग में. भगवान जो बलराम है वो श्वेत वर्ण के होते हैं, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, और हमारे जो भगवान कृष्ण है वो श्याम वर्ण के होते हैं. ठीक है, और बलराम जी कौन है? कृष्ण लीला में सहायक होते हैं. उनका मेन सर्विस क्या है? सहायक होना. सो कृष्ण इन हिज पास्ट टाइम, दिस इज द मेन सर्विस ऑफ बलराम जी. तो यहाँ पे मैं तात्पर्य पढ़ दूं जरा. बलराम इज अ स्वांश एक्सटेंशन ऑफ द लॉर्ड, therefore means next bodily extension, ठीक है, of Krishna. Therefore there is no difference in potency between Krishna and Balaram. दोनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है. The only difference is in bodily structure. As the first extension of Godhead, Balaram is the chief deity among the first quadruple forms. तो हमारे जो चार चतुर्व्यूह फॉर्म है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, विष्णु, तो उनमें जो मेन है वो कौन है? बलराम जी. He is the foremost assistant of Krishna in his transcendental activities. तो मतलब लीला रस आहार है. ठीक है, एक बार अब हमारी तरफ से देखिए, आध्यात्मिक जगत में अंतर कुछ नहीं होगा. ठीक है, भौतिक दृष्टिकोण से हम कृष्ण बलराम में कई अंतर देख सकते हैं. ठीक है, जैसे एक बार मधुई स्वामी और यमुना माता जी में बहस. ठीक है, कि मतलब क्या है कि जो कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है. तो मधुई स्वामी कहते हैं यही अंतर है कि एक काले हैं तो एक गोरे हैं. मतलब कि जो कृष्ण भगवान है वो कौन से रंग के हैं? श्याम वर्ण के हैं, और हमारे जो बलराम जी हैं वो श्वेत वर्ण के हैं, व्हाइट रंग के. तो मगर यमुना माता जी ने नहीं, अंतर क्या है? अंतर ये है कि कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में होते हैं, मगर बलराम जी नहीं होते. ठीक है, तो ये बोला. तो दोनों ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद क्या ये कौन कौन सही है? तो प्रभुपाद ने बोला दोनों सही है. दोनों अंतर सही है. तो आध्यात्मिक जगत में क्या हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग भक्तगण जब आपस में डिबेट में आ जाते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे, तो हम सोचते हैं कि नहीं मेरा ही स्टेटमेंट सही है, दूसरे का गलत है. आध्यात्मिक जगत में सब चीजें सत्य हो सकती है, बट बाहर दृष्टि से हम लोग कई अंतर देख सकते हैं. जैसे अगर थोड़ा सा अंतर देखा जाए बलराम और कृष्ण में हमारी आंखों से, तो एक तो रंग का भेद है, रंग भेद. ठीक है, हम देख पाते हैं, सीधा सीधा में रंग भेद दिखता है. ठीक है, एक श्याम वर्ण है तो एक ब्लैक है तो एक कॉम्प्लेक्शन है. और क्या डिफरेंस है? आप में से कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम? और क्या अंतर है? Balaram likes Varuni, Okay. और कृष्ण को honey. क्या पसंद है? Krishna like makhan. ओके, अच्छा. और Honey also he likes Balaram. हाँ, हो गया. और क्या अंतर है? और तो याद नहीं आ रहा. आप भी बताइए कुछ. आपको क्या अंतर दिखता है कृष्ण बलराम में? हाँ, बताओ. दोनों की ड्रेसिंग अलग अलग है. हाँ बोलो. यस माता जी. और मतलब जितना मैंने श्री कृष्ण ने देखा है तो मतलब कृष्णा इज लाइक जब मतलब कि जो असुर वगैरह आते हैं तो वो बहुत काम रहते हैं, और जो बलराम जी हैं वो मतलब उनको ऐसा रहता है कि
मतलब वो उनका नाम ही बलराम है, तो फिर मतलब वो पावरफुल ज़्यादा है, मतलब लड़ाई के लिए सोचते हैं। नहीं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता हाँ, है। एग्रेसिव है वो थोड़े। और दूसरा जैसे रंग में, सॉरी, उनकी ड्रेसिंग में डिफरेंस है कि बलराम जी नीलांबर धारण करते हैं, नीला, और हमारे जो कृष्ण भगवान है वो पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करते हैं। और भी डिफरेंस देखा जाए तो भगवान कृष्ण के मित्र कौन थे? अर्जुन, मतलब प्रिय कौन थे? अर्जुन। और बलराम जी को कौन प्रिय थे? हाँ जी, कौन बताएगा? दुर्योधन। 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 हाँ? और भगवान कृष्ण तो चाहते थे कि सुभद्रा की शादी किससे हो? अर्जुन से। अर्जुन। और बलराम जी क्या चाहते थे? दुर्योधन से होनी चाहिए। दुर्योधन से। चलो वो पढ़ेंगे आगे। एक और डिफरेंस आता है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट भी अलग है। हाँ, मतलब जो हाथ में धारण करते हैं, भगवान कृष्ण हल। बांसुरी, और हाँ, और बलराम जी हल धारण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है? हलाधर। जो हल को धारण करे, हलाधर, है ना? तो जैसे बताया जाता है कि बलराम जी हल क्यों चलाते हैं, तो जनरली देखिए, जब भी हम लोग को जो कृषि जो फार्मर्स होते हैं, आप पीछे मेरे घास देख सकते हैं, जो घास में मतलब ये चले, तो देखिए जो किसान होता है, तो जब धरती पे हल जोतते हैं ना वो लोग, तो हल क्यों जोतते हैं धरती पे? ताकि जो सख्त जमीन है वो नरम हो जाए, है ना? नरम हो जाए, अच्छे से उसमें गुडाई हो जाए, फिर बीज को क्या, बीज रोपण आसान हो जाता है। तो बीजारोपण आसान हो जाता है, तो अच्छे से फसल, जैसे पीछे आपको दिख रही है हरी भरी पत्ती, वैसे आसानी से जल्दी उग जाती है। तो उसी प्रकार से क्या होती है, क्या होता है, मतलब हार्ड मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग हल चलाते हैं, किसान। उसी प्रकार से बलराम जी हल रखते हैं। हाँ, वह आदि गुरु है हमारे, क्या है? गुरु तत्व माना जाता है ना, तो वो क्या होना है? हमारे आदि गुरु हैं। तो हमारे हृदय में, हृदय के क्षेत्र में, क्षेत्र के जो खेत है उसको जोतते हैं, जोतने के लिए आध्यात्मिक स्तर पर। तो तकलीफ तो होती है, पर उसी में जब भक्ति लता बीज रोपण होता है, हाँ, फिर क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम से सींचा जाता है उसको। क्या होता है? पहले तो ये जो हल है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से बीज रोपण होता है ना। तो बलराम जी हमारे कौन है? आदि गुरु है। तो हल रखते हैं, तो हमारी जो हृदय की जो कंटेमिनेशन है ये खत्म करके उसको सॉफ्ट करते हैं। तो फिर क्या होता है? बीजारोपण होने के बाद में श्रवण कीर्तन से उसको सींचा जाता है, फिर वह भक्ति लता बढ़ती है। तो कृष्ण, तो ये कारण है बलराम जी क्या करते हैं वो, ठीक है। तो क्या बताया जाता है आगे कि और क्या अंतर है? और किसी को पता है अंतर? तो इसलिए ये आदि गुरु का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। और कोई अंतर पता है किसी को बलराम जी और कृष्ण का? कृष्ण भगवान दोनों कानों में कुंडल पहनते हैं, और बलराम जी एक ही कान में कुंडल डालते हैं, वो भी लेफ्ट कान में, राइट में नहीं। कहाँ डालते हैं? लेफ्ट वाले में, क्योंकि वो राइट साइड से भगवान कृष्ण को आलिंगन करते हैं, मतलब गले लगाते हैं। तो कि कहीं ये मेरा राइट वाला, तो वो क्या कहते हैं कि कहीं ये मेरा जो राइट वाला कुंडल है वो क्या हो, कहीं भगवान को चुभे ना। क्योंकि यहाँ पे हमने इस श्लोक में क्या पढ़ा कि भगवान कृष्ण कौन है? भगवान बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के लीला रे सहारा है। हाँ, मतलब उनकी लीला उनको क्या है? सहायता करते हैं। तो इसलिए लीला क्या, और ऐसे भी सेवक, सेवक के रूप में जो भगवान बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण को क्या है? सेवा उनको करते हैं वो। एक सेकेंड ना। तो लीला में सहायक होते हैं, इसलिए किसी भी तरह का कष्ट नहीं, सेवा उनको करनी है तो ये भी एक सेवा है, कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए बलराम जी एक ही कान में कुंडल डालते हैं, लेफ्ट वाले में, ठीक है। तो आगे आते हैं जो भगवान कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और बलराम जी कौन है?
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइटर गॉड है, सेवा भाव में है ना, यहाँ पे लीला का सहारा बोला तो भी सेवा है, तो सेवा भाव में बलराम जी हैं, इसलिए ये कौन है हमारे सर्वाइटर गॉड है। और भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और बलराम जी कौन से हमारे सर्वाइटर गॉड है। ठीक है, एक सेवक स्वयं भगवान है और एक सेव्य भगवान है। एक सेवक सेव्य भगवान है, सेवक सेव्य भगवान मतलब जो सेवा लेते हैं भगवान कृष्ण, और दूसरे स्वयं से मतलब स्वयं भगवान, एक तो सॉरी सेवक सेव्य भगवान है जो सेवा करते हैं भगवान की, और दूसरे कौन से भगवान है जो सेवा कर रहे हैं बलराम जी, और दूसरे कौन है जो स्वयं भगवान है भगवान कृष्ण। तो बलराम जी का इतना सेवा भाव है कि कहते हैं कि कृष्ण को कुंडल ना लगे, इसलिए वो क्या है, मतलब ये भी सेवा भाव है, बता रहे थे सेवा भाव है उनका, भगवान को कुंडल भी ना लगे इसलिए एक कान में कुंडल ही नहीं पहनते, कहते इस कुंडल का क्या करना है, भगवान को तकलीफ होगी, इसको नहीं लगना, ठीक है, उनको नहीं लगना चाहिए, तो ऐसा उनका भाव रहता है। और क्या अंतर है, ये हमने पहले भी देखा कि अर्जुन और बलराम लोगों ने, फिर देखा जाए तो बलराम जी ने तो युद्ध भूमि में भी क्या है पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज उनको कौरव पसंद थे और पांडवों के साथ वो रहना नहीं चाहते थे, सिचुएशन ही ऐसी थी, वो चले गए थे वहां से, तो उन्होंने उस समय क्या है युद्ध भूमि में नहीं ऐसा क्या पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो देखा जाए एक चीज इसमें एक पास टाइम आता है, हाँ, जब एक्चुअली जब ये जो पांडव लोग हैं, जब ये वहां से आए थे, कहाँ से अज्ञातवास से, तो उन लोगों ने तुरंत युद्ध की तैयारी की, मतलब युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो जब बलराम जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बलराम जी ने क्या बोला था कि सारी गलती तो युधिष्ठिर की है, इसने जुआ क्यों खेला, हाँ, तो फिर दाव पे लगा दिया, तो ऐसा उन्होंने मतलब बुरा भला बोला कि नहीं 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 करना चाहिए, ठीक है, जुए में जगन में जुए में मगन होकर तो सब कुछ हरा दिया। तो इस समय सत्याकी जो होते हैं वो भी एकदम से क्या बिल्डर हो जाते हैं, तो खूब बुरा भला उस समय बलराम जी बोलते हैं, बलराम जी, और जो सत्याकी सत्याकी कौन है, सत्याकी कौन है किसको पता है, भगवान कृष्ण के ही सर्वेंट है। तो वो बलराम जी का ऐसा देखे कि युधिष्ठिर को ये बुरा भला कह रहे हैं, तो बलराम जी को सुनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कहते हैं कि मुझे शूरवीरों की सभा में कायरों सभा कहाँ से, कि कह रहे हैं कि यहाँ पे शूरवीरों की सभा में कायरों की सभा कहाँ से आ गई है, बलराम ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, तो त्यागी ने ऐसा बोल बलराम जी को कि भाई तुम क्या बोल रहे हो कि इधर युद्ध करना चाहिए, तुम क्या कायरों की बातें कर, हाँ, तो उन्हें एक्चुअली बलराम जी को बहुत गुस्सा आया था उस समय में, हाँ, तो कृष्ण ने उनको शांत किया, तो बलराम जी शांति चाहते हैं, कृष्ण युद्ध युद्ध चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए, हाँ, तो बलराम जी ये दोनों ऑपोजिट साइड में दिखते हैं हम लोगों को कभी कभी, कि बलराम जी चाहते थे कि शांति से सब कुछ बढ़ जाए, क्या युद्ध करना है, भगवान कृष्ण चाहते थे कि नहीं युद्ध होना चाहिए, ठीक है, तो वो जैसे हम लोग वो एक भजन नहीं आता, कौरव पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनाया, तो ये किसका लीला था, ये भगवान कृष्ण का। तो देखा जा रहा था कि और जब रुक्मणी का किडनैपिंग वाला सीन आया था, तो जब रुक्मणी को किडनैप किया था तो कृष्ण अकेले ही चले गए थे, तो उस समय बलराम जी ने बोला भी था कि रुक्मणी को छोड़ दो, नहीं लेके जाओ, तो इस तरह उनमें कई भेद दिखते हैं, कभी अंतर दिखता है हमको कि दोनों ऑपोजिट पार्टी दिख रही है, मगर ऑपोजिट पार्टी नहीं है, एक्चुअली ये लीला सहाय होती है। जैसे एग्जाम्पल दी जाए तो जैसे चोर पुलिस, कई बार क्या होता है, दो पुलिस वाले आपस में चोर को पकड़ने के लिए क्या होता है, मतलब कैसे मैं इसको समझाऊं आपको, कि इसमें मतलब दोनों का मकसद एक ही होता है, मगर प्रयास क्या होता है, तरीका अलग होता है, ठीक है। अब जैसे पुलिस वाला होता है, अगर किसी चोर को सबक सिखाना हो कि वो सच बोल दे, तो किसी कैदी को पहला वाला तो पुलिस वाला जाएगा, हाँ, तो वो बड़ा उसको आराम से बोलेगा कि कोई बात नहीं चुपचाप बता दो,
तो दूसरा पुलिस वाला, दोनों की मिली भगत होती है। दूसरा पुलिस वाला दूसरे कैदी के पास जाकर इतना पीटता है उसको, इतना पीटता है, तो उस चोर को दिखाने के लिए। तो ये जो पुलिस वाला, एक पहला वाला जो चोर के पास जाता है, कहता ये देख अभी मेरे बाद ना ये पुलिस वाला आएगा, बहुत खतरनाक है, तुमने देखा कैसे पिटाई करता है, तो तुम सच सच बता दो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा भी ऐसा धुनाई होगा। मगर आपस में उन दोनों पुलिस वालों का मिली भगत है, मतलब ट्रीट दोनों अलग तरीके से कर रहे हैं कैदियों को, मगर मकसद एक ही है कि मकसद पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह बलराम जी और कृष्ण, मकसद एक ही है उनका, एक ही लीला होती है, तरीका थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो कभी कभी ऑपोजिट पार्टी में दिखते हैं वो लोग। हाँ, तो ये सिंपली इसको हम डिप्लोमेसी कह सकते हैं, हम लोग ये डिप्लोमेसी है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कभी ऐसे डिप्लोमेट नेचर भी शो करते हैं। इस तरह से बलराम जी और कृष्ण का थोड़ा डिफरेंट मूडों में लगता है। तो ये कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्रा, तई बलरामा संगे श्री नित्यानंदा। क्या बोला है? That original Lord Krishna appeared in Navadipa as Lord Chaitanya and Balram appeared with him as Lord Nityananda. तो यही, अब देखा जाए तो बलराम जी कौन है? नित्यानंद, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो ऐसा भेद वहां पे भी देखा जाता है, उस लीला में भी। उस लीला में भी क्या होता है कि जैसे कृष्णदास कविराज इसमें बताते हैं आगे, जैसे दंडभंग लीला हुआ था। ठीक है, तो दंडभंग लीला में क्या हुआ था? दंडभंग ली है परम गंभीरा, यही भुजे तुम्हा बड़े जाइए भक्त पीरा। कि बहुत गंभीर लीला है, दंडभंग लीला बहुत गंभीर लीला है, मतलब कि संन्यास दंड तोड़ना बड़ा खतरनाक है। हाँ, मगर ऐसा कई भगवान बलराम जी कृष्ण भगवान का ही लीला होता है चैतन्य महाप्रभु का, तो उनका जो दंड तोड़ देते हैं संन्यास दंडा, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा आता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि या तो तुम लोग आगे चलो या पीछे चलो, मेरे साथ नहीं चलो, आई विल नॉट वॉक विद यू, आइदर यू गो और इन फ्रंट ऑफ मी। तो ओनली, मतलब क्या है, भक्त लोग ही समझ सकते हैं कि ऐसा भगवान का ही लीला होता है, उनको आनंद आता है ऐसी लीलाओं में। तो ये क्या है, आपस में उनको और लीला सहाय करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और लीला में आनंद हुई। वैसे जैसे दंडभंग लीला भी है, उसमें भी ऑपोजिट दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है हमारा। तो कई ऐसे लीलाएं आती हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, बलराम जी, देखिए नित्यानंद प्रभु का भी एक ही प्रयास था कि चैतन्य महाप्रभु को क्या है, सहायता करें उनकी लीला में। चैतन्य महाप्रभु के जो भी आदेश होते थे उनकी लीला में उनको सहायता करते थे। तो कई एक बार तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि 4 महीने के मंगल प्रचार करने चले जाओ, यहाँ नहीं दिखना नवदेव को। तो तो नित्यानंद, तो जब रथ यात्रा होती है तो नित्यानंद प्रभु सबसे पहले सबसे आगे होते हैं। तो इससे चैतन्य महाप्रभु क्रोधित नहीं होते, उनको बड़ा आनंद आता है नित्यानंद प्रभु को देख के। तो इस तरीके से दोनों का मतलब नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी, एक ही कार्य होता है उनका कि भगवान कृष्ण को लीला में सहायक हो, उनको और आनंद प्रदान करें। ठीक है, आगे लिखा है संकर्षण कर्ण तो ऐसाई गर्भो दसाई चपाय विधि साई शेषश्चायिष्यस्म कला न नित्या नंद क्या राम शरणम मस्तु। May Shri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshana, Sheshanaga, and the Vishnu, who lie on Karna ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions, and portion of his plenary portion. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि नित्यानंद राम क्या है, ये जो संकर्षण शेषनाग विष्णु, ये क्या है, प्लेनरी पोर्शंस हैं। यहाँ पे बताया है श्री स्वरूप दामोदर has recorded this verse in his diary to offer a respectful obeisances to Lord Nityananda Prabhu. This verse also appears to the 7th of the first 14th verse of Sri Chaitanya Charitamrita. Shri Balarama Gosai Mula Sankarshana पंच रूपधारी करना कृष्णेरा सेवना। अब देखो जो बलराम जी है वो कौन है? ओरिजिनल संकर्षण है। तो संकर्षण कहाँ से आते हैं? बलराम जी से। बलराम जी फर्स्ट एक्सपेंशन है ना, फर्स्ट बॉडीली एक्सपेंशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, सॉरी भगवान कृष्ण। तो बलराम जी ओरिजिनल संकर्षण है। He assumes 5 other forms to serve Lord Krishna.
तो 5 अदर रूप अदर 5 और रूप लेते हैं बलराम जी भगवान की सेवा के लिए। जैसे मतलब सेव्य भगवान है ना बलराम जी, तो क्या करते हैं, अपन्य करेण कृष्ण लीला सहाया सृष्टि लीला कार्यकारी धारी चारी काया। He himself helped in the pastimes of Lord Krishna. He does the work of creation in 4 other forms. 4 प्रकार से सृष्टि की रचना में सहायता करते हैं। सृष्टि आदि का सेवा तांडव नार पालना शेष रूप कार्य कृष्णना विविधा सेवना। He executes the order of Lord Krishna in the work of creation and in the form of Lord Shesha he serves Krishna in various ways. ठीक है, तो 4 प्रकार से भगवान मतलब 4 रूप हैं, उनमें भगवान का सेवा करते हैं। ठीक है, लीला में सहाय रहते हैं क्रिएशन में। पहली कौन सी सेवा करते हैं, क्रिएशन में। और भी कई तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे प्रपद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं। According to expert opinion, Balarama, as the chief of the original quadruple form, is also the original Sankarshan. Balaram, the first expansion of Krishna, expand himself in 5 forms. तो कौन से 5 में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं बलराम जी? महासंकर्षण, जिनको महाविष्णु भी कह सकते हैं, या महासंकर्षण बेसिकली। जैसे संकर्षण 1, जिससे संकर्षण 2 और फिर महाविष्णु आते हैं हमारे। ठीक है, और आगे तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, और फिर शेष। शेष कौन से हमारे अनंत, ठीक है, जो शेष तत्व रूप में है। These 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestation. तो जो भी हम आध्यात्मिक जगत में, ये भौतिक स्तर पर जो भी मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं, ये 5 रूप उसमें हेल्प करते हैं, ये करते हैं। तो in these 5 forms of Lord Balram assist Lord Krishna in his activity. तो देखिए बलराम जी इन 5 रूपों में भगवान कृष्ण के कार्यकलापों में मदद करते हैं। The first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestation, where Shesha is responsible for personal service to the Lord. तो पहले जो 4 हैं, जैसे महाविष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय, क्षीरोदक्षय, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है क्रिएशन में, सबको पता है ना? हाँ या ना? बताने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे। हरे कृष्णा, सबको याद है हाउ द क्रिएशन वर्क्स और कैसे होता है? महाविष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु से फिर गर्भोदक्षय और फिर क्षीरोदक्षय। प्लीज से यस और नो, आपको याद है कि नहीं? यस माता जी, याद है। याद है ना? ठीक है, तो वो जो कार्य है वो 4 लोग करते हैं पहले वाले, और जो 5 में शेष हैं अनंत, जिनको कहते हैं अनलिमिटेड। अनंत का मतलब होता है अनलिमिटेड। ये कार्य कौन करता है? बलराम जी। ठीक है, तो ये बलराम जी शेष का क्या कार्य? पर्सनल सेवा, पर्सनल सेवा करना भगवान का। ठीक है, because he assists the personality of Godhead in his unlimited extension by performing in unlimited varieties of services. कोई भी शेष का एक और अर्थ होता है कि कोई भी सेवा शेष नहीं छोड़ दे। जो अनंत है वो कुछ भी शेष नहीं छोड़ दे किसी और के लिए, सब करके जाते हैं, सारी सेवा खुद ही कर देते हैं, तो किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो Shri Balram is the servitor Godhead who serve Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Lord Nityananda Prabhu, who is the same servitor Godhead, Balram perform the same service to Lord Gauranga by constant association. तो चाहे वो चैतन्य लीला हो, कृष्ण लीला हो, तो ऐसा नित्यानंद प्रभु और बलराम दोनों क्या है, भगवान को पर्सनल सेवा देते हैं उनकी लीलाओं में। ठीक है, सर्वे रूपे आस्वादाय कृष्ण सेवानंदा साई बलरामा गौरा संगे नित्यानंदा। In all forms he tastes the transcendental bliss of serving Krishna. कि हर एक में आनंद लेते हैं भगवान की सेवा में। ठीक है, that same Balram is Lord Nityananda, the companion of Lord Gaura Sundara. सप्तम श्लोके अर्थ कारी 4 श्लोके यत नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके. I have explained the 7th verse in 4 subsequent verses. By these verses, all the world can know the truth about Lord Nityananda. Once again. अब हम इसके आगे डायरेक्टली हम वर्ड्स पढ़ेंगे 5.120. अभी के लिए आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आप तो पूछ सकते हैं। हम लोग क्योंकि बलराम जी का ही पढ़ेंगे ज्यादा, तो वही वर्सेस देखेंगे, तो पूरा चैप्टर तो नहीं कवर कर पाएंगे, तो वही वर्सेस देखेंगे जो भगवान बलराम जी पे मेन फोकस हो। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके की सेवा चल रही है। हाँ जी, आप में से कोई और?
हरे कृष्ण माता जी। जी जी। माता जी वो आपने बताया ना अभी कि संकर्षण, तो वो मतलब बलराम जी के पहले इनकारनेशन है, उसके बाद बलराम जी का ही फॉर्म मतलब ये आगे आया हुआ है क्या? बलराम जी से संकर्षण और संकर्षण पे दूसरा संकर्षण, फिर महाविष्णु आगे चंद्र। मतलब ये सब बलराम जी से आए, कृष्णा से नहीं आए हैं? तो फिर बलराम जी भगवान कृष्ण के ही फर्स्ट एक्सटेंशन है, उन्हीं का ही दूसरा हिस्सा शरीर। ठीक है, मतलब कि पहले बलराम जी आए, उसके बाद संकर्षण, उसके बाद जो भी महाविष्णु और हाँ, तो जो सबसे पहले एक्सटेंशन है वो बलराम जी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंकारनेशन है वो है बलराम जी। और किसी का कोई प्रश्न है? यस, और किसी का कोई प्रश्न? तो 5-10 पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी आगे का हम पढ़ेंगे 5-1.20, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। त्रयित अनंत शेष भक्त अवतारा ईश्वरेर सेवा विना नाहि जाने आरा। That अनंत शेषा is the devotee incarnation of God है। ये अनंत शेष कौन है? भक्त अवतार, भगवान के क्या है ये? भक्त अवतार। ये अनंत शेष है, ये क्या है? भक्त अवतार है। और वे कुछ नहीं जानते भगवान कृष्ण के सेवा के बिना। He knows nothing but service to Lord Krishna। ये हमारे बलराम जी हैं। भगवान की सेवा के बिना इनको कुछ नहीं पता। ये भक्त अवतार है। अनंत शेष क्या है? भक्त अवतार है भगवान के। तो जीव गोस्वामी इसको बताते हैं, in his Krishna Sandarbha has described शेष नागा। आप सभी के पास समय तो है ना, 2 बजे तक हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? हरे कृष्ण। Jiva Goswami in his Krishna Sandarbha has described Sheshanaga as follows. Sri Anantadev has thousands of faces and is fully independent. शेषनाग के कितने फेसेस हैं, कितनी उठते हैं? 1000 से भी ज्यादा, वैसे thousands, thousand मतलब बहुत ज्यादा। Always ready to serve Supreme Personality of Godhead. He waits upon him constantly. Sankarshana is the first extension of Vasudev. And because he appeared by his own will, he is called Swarat, fully independent. He is therefore infinite and transcendental to all limits of time and space. He himself appeared as thousand-headed Shesha. In Skanda Puran, in the Ayodhya Mahatmya chapter, the demigod Indra requested Lord Shesha, who was standing before him as Lakshmana. Lakshman kaun hai? Ananta Dev. Please go to your eternal abode, Vishnu Loka, where your extension, Shesha, with his serpentine hoods, is also present. After this dispatching Lakshmana to the region of Adala, Lord Indra returned to his abode. This quotation indicated Sankarshan of the quadruple form descends with Lord Ram as Lakshman. जो संकर्षण हमारे चतुर रूप में है, वो लक्ष्मण रूप में है, भगवान राम जी की सेवा में थे। When Lord Ram disappeared, Shesha again separated himself from the personality of Lakshmana. Shesha then returned to his own abode in Patal region. ये पताल में रहते हैं हमारे शेष, धरती को उठा के रखते। And Lakshmana returned to his abode in Vaikuntha. The Laghu Bhagavatamrita gives the following description. The Sankarshana of the second group of quadruple forms appear as Rama, taking with him Shesha, who bears with global spheres. There are two features of Shesha. One is the bearer of the globe, and the other is the vested servitor. The Shesha who bears the globe is a potent incarnation of Sankarshana, and therefore he is sometimes also called Sankarshana. The bedstead feature of Shesha always present himself as eternal servitor of the Lord. तो इसके आगे भी हम लोग हमको ही पढ़ते हैं, बिकॉज मुझे ना निकलना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। आई नीड टू गो। तो इवनिंग में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। इवनिंग में कृष्णा बुक पढ़ेंगे हम लोग, 2 दिन ये पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत। तो आप लोगों का टेस्ट भी है वैसे। हरे कृष्णा। So what you all people suggest in evening, can we read Chaitanya Charitamrita? I can continue this chapter about Lord Balrama. Huh? Yes.
Please say yes or no. बलराम पूर्णिमा तक तो कर सकते हैं माता जी। कर सकते हैं ना, क्योंकि ये का ही है। वैसे कृष्णा बुक से भी मैं सोच रही थी हम पास टाइम पढ़ते, तो लेट्स सी। तो आई थिंक इफ वी कैन रीड दिस वन, ये छोटा ही है, ज्यादा हम लोग मेन श्लोकास ही कवर करेंगे जो बलराम जी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो उनको पढ़ लेंगे ताकि थोड़ा कॉन्शियसनेस बने, उनके बारे में जानने को मिले हमको, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इवनिंग में देखते हैं हम लोग क्या जैसा मेजोरिटी रहेगा। तो अभी के लिए ये विराम लेते हैं, तो कल का टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, नहीं तो कल क्या है आप मुझे श्लोका सुना दीजिए, तीनों श्लोका जल्दी से, और उसके बाद में इमीडिएटली विल जंप टू पीसी, ठीक है। और मंडे हम लोग नेक्स्ट श्लोका स्टार्ट करेंगे, और उसी दिन मैं आपका टेस्ट ले लूंगी जो मुझे बीच से पूछना होगा, ठीक है। मगर श्लोकास मेमोराइजेशन जरूरी है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। लेट्स चैंट थ्री टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य की जय, आने वाली बलराम जयंती की जय। All the somebody what is की जय। Hare Krishna. See you all in the evening. Very well. हरे कृष्ण।